अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट 1 कवर किया था। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट 2। ये भी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोडिंग डायरेक्टली शुरू नहीं करते। आपने सबसे पहले पढ़ना है प्रॉब्लम को, क्या कह रहा है वो। ठीक है, अब ये क्या कहता है, क्रिएट अ वेब पेज। ठीक है जी, आपने वेब पेज बनाना है अबाउट यू एंड योर हॉबीज। आपने अपनी हॉबीज के बारे में वेब पेज बनाना है, लाइक स्टैम्प कलेक्टिंग, पेट्स एक्सेट्रा। मतलब कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है। द वेब पेज इनिशियली शुड हाईलाइट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। जो वेब पेज है वो स्टार्टिंग में क्या होगा, हाईलाइट करेगा आपकी फैमिली बैकग्राउंड को, योर पर्सनल अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है जी, आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स क्या हुई हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। इसी तरह लेटर प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर एवरी हॉबी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड मोटिवेशन फॉर अदर्स। ठीक है, पहले आपने हल्का हल्का बताना है, उसके बाद एक तरह से डीप बताना है। यू मे एड सम रिलेटेड लिंक्स फॉर अदर्स हु वांट टू स्टार्ट एन ऑप्शन फॉर द सेम हॉबीज। लास्ट भी हमने देखा था कि हम अब यहाँ पे रफ एक तरह से ड्राइंग करते हैं, फिर उसको कोड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम हॉबीज लिख सकते हैं कि भाई ये मेरी हॉबीज का है। ठीक है जी, हॉबीज की हमने हेडिंग लिख दी और उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो उसने क्या कहा है कि आपने हॉबीज बतानी है, साथ में क्या करना है, फैमिली बैकग्राउंड एंड ये पर्सनल अचीवमेंट्स। आप अचीवमेंट आप हेडिंग लगा सकते हो कि भाई आपने क्या अचीव किया हुआ, ये हेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अभी आप एक और हेडिंग बना सकते हो कि जे आपने एक्टिविटीज क्या है, मतलब आप क्या पसंद है, क्या करते हो, ये वाला। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी आप लिंक्स क्रिएट दो। ठीक है, आप एंड पे लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, दे सकते हो कि और लोग भी उससे फायदा उठा सकें। वट एवर लिंक्स, कोई ऐसा नहीं है। कुछ समझ आया, रफ आइडिया समझ आया कि पेज होगा, उसकी हेडिंग्स होंगी जिसमें आपने हेडिंग्स होंगी अचीवमेंट्स की, एक्टिविटीज़ की, आपकी हॉबीज़ के बारे में, साथ में उसके क्या तस्वीर वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो और आपने लिंक्स भी देने हैं। तो आपने ये कुछ बनाना है, बहुत ही सिंपल है, HTML बेस पे है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। पहले मैंने अबाउट मी की हेडिंग लिख दी है, समझ आ गई बात। पैराग्राफ में लिख दिया माय नेम इज NBF स्टडी हब, आई कम फ्रॉम वंडरफुल फैमिली दैट वाज ऑलवेज सपोर्टेड मी इन परस्यूइंग फ्रॉम माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एक पिक्चर लगा दी है। उसके बाद एक और हेडिंग यूज की है, अचीवमेंट्स। अगर आपने प्रोजेक्ट 1 किया हो तो आपको ये बनाने के लिए मुश्किल नहीं होगा। I have won several awards in school competition including painting, debate and sport events। मैंने फिर क्या अचीवमेंट की एक पिक्चर लगा दी। उसके बाद क्या है, माय हॉबीज के बारे में। हॉबीज को मैंने बुलेट फॉर्म में पेंटिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, प्लेइंग गिटार, जो उन्होंने बताया था आइकॉन का इस्तेमाल करके उनके आगे थोड़ा बहुत लिख दिया है। एंड में क्या कर दिया, मैंने हेडिंग दे दी यूजफुल लिंक्स के, और जहां पे मैंने लिंक्स क्रिएट कर दिए जिनको आप क्लिक करो तो ये एक न्यू वेबसाइट पर आपको ले जाता है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे को क्लिक करोगे तो वो भी आपको दूसरे टैब में दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा। ये रैंडम सी वेबसाइट है, कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, बस मैंने वैसे लिख दी है वेबसाइट जिससे मिलती जुलती हैं, बस कुछ भी हैं। अच्छा, अब इसको क्लोज करते हैं और हम आते हैं अपने मेन कोड पर। थोड़ा सा कोड को मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको विजिबल ज्यादा अच्छी तरीके से हो। वही है अबाउट मी, हेडिंग में कर दिया मैंने। इसको एक बार फिर रन करते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ ये चीजें नजर आए। उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। जो ये चीज है ना, ये किस में लिखा हुआ है, मैंने पैराग्राफ, माय नेम इज NBF स्टडी हब और ये सारा। उसके बाद ये तस्वीर है, देखो ये इमेज सोर्स family.jpg alt माई फैमिली। उसके बाद H2 है, यानी ये वाली पैराग्राफ लगाया। ठीक है, पैराग्राफ में लिखा, इमेज सोर्स लगाया, ये जो लिखा हुआ है ये इमेज सोर्स है achievement.jpg, यानी कि जो मेरा कोड है वो जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है उसमें ये वाली पिक्चर मौजूद है। अब माय हॉबीज की मैंने वो लगा दिया, और ये मैंने पहले ही बताया था लास्ट प्रोजेक्ट में भी, फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी। ये आइकॉन्स हैं, आप गूगल पे लिखो ना डिफरेंट आइकॉन्स फॉर हॉबीज, आइकॉन फॉर अवार्ड, ये आपको आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, माय हॉबीज है। अगर आप हॉबीज को देखें तो मैंने क्या किया है, LIB पेंटिंग B। अब इस B का क्या मतलब है कि जो पेंटिंग का वर्ड है सिर्फ ये क्या होगा, बुलेट में होगा, यानी कि थोड़ा सा डार्क होगा। अब ये बी देखें, स्टाम्प कलेक्टिंग वाला बुलेट में है, बाकी सारे नॉर्मल हैं। तो ये इसका कमाल है बी का। यहाँ पे अगर बी कंफ्यूज ना हो ना, ये बी का टैग क्यों यूज किया गया है, इसको बुलेट करने के लिए। यूजफुल लिंक्स लिखे, और लिंक्स मैंने लगाए हैं, टारगेट लगा दिया कि ये नेक्स्ट टैब में ओपन होगा, और उस पर मैंने लिख दिया है लर्न मोर अबाउट हॉबीज और पेंटिंग ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। अब बात यहाँ पे करते हैं, बॉडी है। आपको पता चल गया होगा कि फॉन्ट फैमिली, मतलब पूरे बॉडी का जो फॉन्ट होगा वो एरियल होगा। टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर में होगा। मार्जिन क्या है, 20px होगा। इनके दरमियान में जो मार्जिन है ये सारा, ये क्या होगा, 20px होगा।
हेडिंग कौन सी 1 क्या है, उसका कलर क्या है, H2 का क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पैडिंग क्या होगा, बॉर्डर रेडियस क्या होगा। ये लास्ट प्रोजेक्ट में भी हमने कवर किया था। अब पैराग्राफ का हमने फॉन्ट साइज रखा हुआ 18, यानी P फॉर पैराग्राफ। अब जब भी हम पैराग्राफ चूज करेंगे उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, 18px होगा, यानी 18 पिक्सल होगा। इमेज को, ये तस्वीरें काफी बड़ी थी तो मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया। अब CSS का कैसे इस्तेमाल किया है, मैंने बता दिया कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए और मार्जिन कितना होना चाहिए। इसी तरह जो A फॉर है, A क्या होता है जी, एंकर टैग है कि नहीं है। अगर आप इधर नीचे आओ तो ये एंकर टैग है, ठीक है। अब उसका मैंने क्या किया हुआ है, कलर क्या होना चाहिए, ब्लू, देखो ब्लू है ना। फॉन्ट साइज क्या होगा, 18px, मतलब थोड़ा सा बड़ा लिखा हो, जैसे कि ये हमने पैराग्राफ में इस्तेमाल किया था। इसी तरह मार्जिन, डिस्प्ले किस में करना है, ब्लॉक फॉर्म में डिस्प्ले करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं करते हैं तो क्या आ जाती, ये आ जाता है जी, लाइक बुलेट कर लो, इनलाइन कर लो, इनलाइन सॉरी नहीं, इटैलिक, आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था ना, इटैलिक हो जाती हैं, अंडरलाइन हो जाती हैं, ये टेक्स्ट डेकोरेशन है। उसके बाद यूएल है, यूएल में क्या है जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब यूएल क्या चीज है, ये वाला जो हमने पेंटिंग और स्टैम्प कलेक्टिंग किया हुआ ना, जिसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है लिस्ट फॉर्म में, तो उसको भी हमने, अब ये क्यों है, इन सब को हमने ब्लॉक में बनाया, ठीक है, ये सारा एक ब्लॉक बनाया और उसको सेंटर में रखा ताकि ये जो डॉट्स हैं ये इनके साथ हों। आई कुछ समझ बात की नहीं। लास्ट में भी मैंने कहा था कि अब भी शायद आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि ये क्या कह रहा है, मगर जब ये चीजें आप खुद लिखोगे, यहां से कॉपी करो और इनकी वैल्यूज को चेंज करो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सेंटर लिखा है, आप लेफ्ट करके देखो, जैसे आप ना कर्सर इसके ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास ये आती हैं, स्टार्ट, एंड, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, मैच, पैटर्न, अपेरेंट। ये सारे जब आप लिखोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी तरह जब मार्जिन पे लेके जाते हो तो आपके पास ये आ जाएंगी, लेंथ, परसेंटेज, ऑटो, ये सारी 1/4। पैडिंग को लेके जाओगे तो उसके बाद भी लेंथ, परसेंटेज वाला, तो पैडिंग को आप 0 करो, 0 से 15 करो, 20 करो, डिफरेंट वैल्यू ट्राई करो। कोड खराब नहीं होता। आप छेड़खानी करते हो ना, जैसे इसी तरह कोड के साथ छेड़खानी करो। कोड के साथ जितना छेड़खानी करोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर इस कोड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किस तरीके से पूछ सकते हो, कहां पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो।